वालेकुम जी बेटा, आज हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर के फैक्टर्स क्या होते हैं जी। तो देखिए बेटा कि फैक्टर्स विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर लीविंग नो रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर्स। मेन फैक्टर से मुराद वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं एक नंबर 12, अब हमने देखना है कि इसके जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं। तो मतलब वो तमाम के तमाम नंबर इसके फैक्टर्स होंगे जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं जी। तो देखें 12 1 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है ये इसका जो है फैक्टर होगा। कौन सा चीज़? 1। इसी तरह अगर आप लोग देखते हैं 12 जो है बेटा ये 2 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 2 6 are 12, तो ये 2 भी इसका फैक्टर होगा। मतलब 12 किस किस की टेबल में आता है, जिस जिस की टेबल में 12 आ रहा है वो क्या है, वो 12 के फैक्टर्स हैं। मतलब वो 12 को कम्प्लीटली जो डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह आप लोग देखते हैं 12 जो है वो 3 के ऊपर डिवाइड होता है, 3 4s are 12। तो इसका मतलब ये है कि जो 4 है ये भी इसका सॉरी जो 3 है ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसी तरह 4 पे देखें तो 4 3s are 12, ये भी इसका फैक्टर है। इस तरह से अगर आप लोग 12 को देखते हैं 6 के साथ तो 6 2s are 12। देखें बेटा रिमाइंडर कहीं पर भी कोई नहीं बचा, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 6। इसी तरह से अगर आप लोग देखते हैं जो 12 है ये 12 के ऊपर भी पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो वो 12। इसका मतलब है 12 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 12 जी बेटा। तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स। मेन फैक्टर से मुराद ऐसे डिजिट्स या ऐसे नंबर्स हैं जो किसी चीज़ को किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि अभी हमने ये 12 के लिए अगर एक और ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें 8। अब हमने देखना है कि 8 किस किस की टेबल में आता है, या ऐसे देख लें या फिर आप देख लें कि 8 को कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। देखें 8 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 1 के साथ, ठीक है। इसके बाद 8 को देखें 2 के साथ, 2 4s are 8, ठीक है। 8 को 3 के साथ बेटा ये डिवाइड नहीं होगा, 4 के साथ होगा, 4 2s are 8, और 5 के साथ भी नहीं होगा, 6 के साथ, 7 के साथ, किसी 8 के साथ होगा जी। तो ये क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर्स की अगर आप बात करते हैं 8 के फैक्टर्स अगर आप लोग लिखते हैं तो कौन कौन से होंगे। एक 1 है, एक आपके पास इसका 2 है जी, 4 है और 8 है। ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो बेटा यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि जो भी हम लोग कोई डिजिट लेते हैं उसमें आप लोगों के पास वो जैसा कि हमने यहाँ पे 8 लिया, यहाँ पे हमने 12 लिया, तो इसमें एक तो बज़ाते खुद जो वो नंबर होता है वो हमेशा अपना फैक्टर होता है, और नंबर 2 जो उसका फैक्टर है वो कौन सा होता है, 1 हर का फैक्टर है। मीन एवरी नंबर अपना बज़ाते खुद भी जो है फैक्टर होता है, और 1 जो है ये भी हर नंबर का फैक्टर होता है। मीन दुनिया में आप लोग जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, कोई भी आप नंबर उठा के लेते हैं तो उसके कम से कम 2 फैक्टर्स लाजमी होंगे। ये पीछे भी आप लोगों ने पढ़ा था। और इन नंबर्स जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर भी कहते हैं जी। तो बेटा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज के हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है 2C जी। बेटा देखें द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 डैश इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। तो आपको पता है कि 1 जो है ये सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। फैक्टर्स ऑफ 6 आर। आपने देखना है कि 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं जी। तो बेटा इसको पहले देख लेते हैं कि 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब 6 किन किन के टेबल्स में आता है, या 6 को कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। 1
एक तो होगा 2 3 ज़र 6, मतलब 2 के ऊपर डिवाइड होता है, 3 के ऊपर डिवाइड होता है, 3 2 ज़र 6, 4 पे नहीं होता, 5 पे एंड 6, 1 2 3 एंड 6। तो आप लोग बेटा इसके लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। ठीक है, 1 2 आर फैक्टर्स ऑफ 1 एंड 2। किस नंबर के फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा? देखें, एक 1 है एक 2 है, तो ये वही बात होगी, एक ये 2 के फैक्टर्स होंगे। क्यों? देखें 1 तो एवरी डिजिट एवरी नंबर का फैक्टर है, एंड 2 ये बजात खुद अपना भी फैक्टर होगा, तो ये 2 फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5। देखें बेटा 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 5 10, आगे 11 से 19 तक 20 जो है वो किसी पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। फिर इसका मतलब है 20 बजात खुद होगा अपना फैक्टर। ठीक है, 13 इज़ फैक्टर ऑफ, जो 13 है बेटा इससे पीछे जितने भी नंबर देख लें 13 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि 13 बजात खुद अपना फैक्टर होगा। 13 इज़ द फैक्टर ऑफ 13। जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि दर्ज जो हैं वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 45। जी बेटा, तो हमने चेक करना है कि 7 जो है ये 45 का फैक्टर है या नहीं है। तो वेरी सिंपल, हम 45 को डिवाइड करवा लेंगे किसके ऊपर? 7 के ऊपर। तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 45 है, आपने 7 का टेबल 45 तक काउंट करना है, मतलब या 40 यहाँ तक काउंट करना है कि थोड़ा सा 45 से कम आए। तो आप लोग जानते हैं 7 से 1000 कितना होता है? 42। तो रिमाइंडर में कितना बच गया? 3। लेकिन आपको पता है तो इसका मतलब है 7 फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर में कुछ बच रहा है। और हम लोग जानते हैं फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जब रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता, तो इसका मतलब है 7 जो है 45 का फैक्टर नहीं होगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है? ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा। इफ अ नंबर डिवाइड्स एन अदर नंबर कंप्लीटली देन द फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। कहता है कि अगर फर्ज करें कि एक आपके पास नंबर है वो दूसरे नंबर को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब है वो उस नंबर का फैक्टर है। जैसे कि वो ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर ये फर्ज करें आप लोग 12 की बात करते हैं, तो अगर 2 इसको मुकम्मल डिवाइड कर देता है तो 2 12 का फैक्टर है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमने यहाँ पे लिखा भी है 12 के फैक्टर्स में आता है 2। तो ये इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर्स ऑफ फैक्टर। कहता है कि 6 और 8 के नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब तादाद बराबर है। आपको पता है 8 के फैक्टर्स कौन कौन से थे? अभी आपने देखा था 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 एंड 8। और 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 3 6। इसके फैक्टर्स की स्ट्रेंथ कितनी है? 4। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। और इसके भी कितने थे? 1 2 3 4। इसका मतलब ये भी इसकी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, इक्वल है। अ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जी, हर नंबर जो है वो बजाते खुद अपना भी फैक्टर होता है। ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी इसकी क्या है? ट्रू। 45 इज अ फैक्टर ऑफ 9। बेटा एक और बात याद रखिए, जो जिस चीज़ के हम फैक्टर मालूम कर रहे होते हैं उसके फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो बजाते खुद होता है, उससे बड़ा कोई उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है 9 45 तो इससे बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, अगर ये ऐसा कहता कि 45 का 9 फैक्टर है तो फिर पॉसिबल था, हम चेक कर लेते। लेकिन अब 45 9 का फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग कह देंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। जी, तो बेटा आज के आपने ये 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2C के सॉल्व करने हैं। फैक्टर की डेफिनेशन अपनी बुक के ऊपर जो है राइट करनी है, नीट कॉपीज़ के ऊपर राइट करनी है, और इसको लर्न भी करना है, और इनको जो है वो आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी राइट करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।